स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया गया है कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के रूल्स क्या हैं, चेंज इन प्रोनाउंस क्या हैं। आज आपको बता रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव भी टू टाइप्स के होते हैं, एक इंटरोगेटिव हो गए और दूसरे हो गए डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव कौन से होते हैं? इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। तो वन बाय वन आपको बता रहे हैं। पहले आपको बता रहे हैं सिंपल इंटरोगेटिव। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये है हमारा एक एग्जांपल आपको देके बता रहे हैं। एक एग्जांपल है, शी सेड टू मी। शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा। शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कैन यू टच द स्काई। कैन यू टच द स्काई। अब यहाँ पे फुल स्टॉप किया है, क्वेश्चन मार्क आएगा। फुल स्टॉप किया है, क्वेश्चन मार्क आ गया और इन्वर्टेड कॉमा हो गया क्लोज। अब इंटरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान ये है, एक तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा और दूसरा क्या होगा, ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क और दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी। अब आप कहेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अब हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो, अब आपको हेल्पिंग वर्ब बता रहे कि हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी है। एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको अगर पता है तो आप पहचान कर लेंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और दूसरी क्वेश्चन मार्क होंगे। अब आपको बताया टू टाइप्स के हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड होता है जैसे हो गया आपका व्हाट हो गया, वाई हो गया, विच हो गया। बट आपको अभी हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। जैसे हेल्पिंग डू हो गई, डज हो गई, और कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब? डिड। और कौन सी होती है? हैज, हैव। और क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैड, कैन, कुड, मे, माइट, इज, आर और एम। मेन जो होती हैं ये होती हैं। अब आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब्स का क्या रूल है? इस हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चलेगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। जैसे ये सेंटेंस है, ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसका इनडायरेक्ट में बताना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कल आपको बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सेट दिया हो या सेट टू दिया हो तो क्या होता है। अब इसमें सेट दिया हो या सेट टू दिया हो तो इसके लिए आपके चेंज हो जाते हैं। इसके रूल्स क्या हैं वो बताते हैं आपको। उसके लिए आपको पहले इसकी पहचान करनी आनी चाहिए। तो पहले पहचान करने के लिए आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? डू हो जाए, डज हो जाए, डिड हो जाए, हैज हो गई, हैव हो गई, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, इज, आर, एम। और कौन सी होती है? विल, शैल, शुड। ये सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब गिवन है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसके रूल क्या होंगे वो देखिए आप। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेट गिवन हो या सेट टू गिवन हो, तो इसमें क्या लग जाता है हमारा? आस्क। जैसे कल आपको बताया था उसमें तो लगता है टोल्ड। बस पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब यही चेंजेस होंगे कि इसमें क्या लगेगा कि सेट गिवन हो या सेट टू। इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव में, इंपेरेटिव में, यूज ऑफ फ्लैट, उसमें क्या होगा? अब इसमें सेट गिवन हो या सेट टू गिवन हो तो आस्क लग जाता है। अब दूसरी बात, उसमें आपको बताया था इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लगता है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगेगा? इफ लगेगा। कई जगह बच्चों को वेदर भी बताया हुआ है, ये अगर आप वेदर लगाना चाहें WHEETH वेदर भी लगा सकते हैं। और सेट टू की जगह आस्क आता है या इंक्वायर्ड भी आता है, बट हम आस्क ही बताएंगे आपको और इसमें इफ बताएंगे। तो इसमें क्या लग जाएगा? इफ लगेगा, यानी कि इफ और वेदर इन दोनों में से एक चीज लगा सकते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आपको बता दिया, अब ये बनेंगे कैसे। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना, ये जो इसकी कंजक्शन इफ लग गई, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये जो इफ लगा रहे थे कंजक्शन कहते हैं। और जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हमारा असर्टिव में। कैसा बनेगा? असर्टिव में। वो कैसे? अब आप कहेंगे कि असर्टिव क्या होता है? असर्टिव में अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमारा सेंटेंस ये था, शी सेड टू मी कैन यू टच द स्काई।
तो शी सेड टू मी, अभी बताया सेड टू की इसमें क्या आ जाएगा, आस्क। अब कैन यू टच द स्काई, अब ये क्वेश्चन मार्क में दिया हुआ है, अभी आपको बताया असर्टिव में बनेगा। पहले आप इसे सिंपल कर लीजिए, कैन यू को कैसे लिख सकते हैं, यू कैन। और इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया हुआ है कि प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। यू कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं किससे, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या गिवन है हमारा, मी। मी को अगर सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। और कैन का क्या बताया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुड, तो क्या आएगा, इफ आई कुड टच द स्काई। अभी आपको 2-3 एग्जांपल लेके बताएंगे, जैसे शी सेड टू मी है, तो पहले आप ये बताइए शी सेड टू मी का क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्क का बताइए। यहाँ भी लिख देते हैं एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू टच द स्काई, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जब इसका आप आंसर बनाओगे तो इसका सेट टू का भी आपको बताया क्या हो जाएगा, आस्क। शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा किया, आपको क्या बताया इसमें, इफ लगेगा, इफ। दूसरी बात आपको बताइए असर्टिव में हो जाएगा। इंटरोगेटिव में, असर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, तो अब इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो इसे सीधा करके लिख लिया हमने, यू कैन टच द स्काई। अब इसे चेंज कैसे करेंगे, इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि यू कौन सा पर्सन है हमारा, सेकंड। सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मी। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो अब यू की जगह आ जाएगा आई, इफ आई, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड टच द स्काई, फुल स्टॉप। दोबारा समझिए, ये था शी सेड टू मी, सेड टू का हो गया आस्क, मी का मी आ गया, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या लग गया, इफ। कैन यू को हमने सिंपल चेंज कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट पहले आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो यू कैन। तो यू को किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मी। मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। तो क्या आ जाएगा, इफ आई कुड टच द स्काई। तो ये एक आपको एक सेंटेंस देके बताया। अब इसका एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको अभी, अगर आप इसे सही से करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। जैसे है, मम्मी सेड टू सीमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मम्मी सेड टू सीमा, हैव यू नॉट टेकन टी टुडे, हैव यू नॉट टेकन टी टुडे, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये बताइए, सबसे पहले हमें देखते हैं सेंटेंस में पता लगाना है कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। अब ये बताइए, एक तो क्वेश्चन मार्क आ गया और हेल्पिंग वर्ब आ गई स्टार्टिंग में, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सेट टू का क्या हो जाता है, आस्क। तो इसमें क्या आ जाएगा, मम्मी आस्क्ड सीमा, यानी सेट टू का क्या हो गया, आस्क, सीमा का सीमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किया, क्या लगेगा, इफ, ये आ गया इफ। अब ये बताइए, हैव यू को फिर से अफर्मेटिव में चेंज कर दिए, यू हैव नॉट, यानी नेगेटिव में, क्योंकि नॉट दिया हुआ, तो यू हैव नॉट। अब यू को किससे चेंज करते हैं, यू कौन सा पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सीमा, तो सीमा के लिए क्या आएगा, शी। इफ शी, हैव का क्या हो जाएगा, हैड। बताया ना आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हैज और हैव का क्या हो जाता है, हैड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। इफ शी हैड नॉट टेकन टी। अब ये बताइए, टुडे का क्या हो जाता है, टुडे का क्या हो जाता है, डेट डे। बस हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर ये आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझिए तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, मम्मी सेड टू सीमा, तो सेड टू का क्या हो गया, आस्क, सीमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ, हैव यू यानी कि यू है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, सीमा। सीमा है गर्ल, तो इसके लिए शी लगेगा, शी हैड नॉट टेकन टी दैट डे। हो गया क्लियर ये।
अब एक और एग्जांपल देके बता रहे हैं आपको इसलिए एग्जांपल देके बता रहे हैं अलग अलग, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और क्लियर हो जाए, कभी भी आप इसमें कोई मिस्टेक ना हो आपको। जैसे नेक्स्ट है एग्जांपल, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, शी सेड टू मी विल यू नॉट लिसन टू मी, विल यू नॉट लिसन टू मी। अब इसमें आया क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्वेश्चन मार्क से हमने पता लगा दिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब आ रही है स्टार्टिंग में। तो इसमें क्या बनाएंगे, क्या सेंटेंस था हमारा, शी सेड टू मी विल यू नॉट लिसन टू मी। तो इसमें क्या बनाएंगे, तो ये होगा सेड टू। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिए आप, शी सेड टू का क्या हो गया, क्या लिखवाया था आपको, शी आस्क्ड मी, देखिए पीछे लिखवाया था ना आपको, ऐसे इसमें भी सेट टू था, क्वेश्चन मार्क था, आस्क आ गया, तो इसमें भी आस्क आ गया, आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा कीजिए है, इफ आ गया। अब ये बताइए, यू दिया हुआ है, यू फिर से सेकंड पर्सन को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या गिवन है हमें, मी। मी का क्या हो जाएगा, मी का क्या होगा, मी का हो जाएगा आई। अब हमने यहाँ लगा दिया आई, क्यों, यू था सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट था हमारा मी, मी का जब सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो आई। ये चेंज इन प्रोनाउंस बताया था ना इससे पहले वाली क्लास में, उसमें देख लीजिएगा एक बार, फिर भी बता रहे हैं आपको, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड को ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट है इसका मी, तो मी का हो जाएगा आई। अब ये देखिए यहाँ दिया हुआ है विल। अब ये आपको पता होगा स्टार्टिंग से आई और वी के साथ शेल लगता है और सबके साथ विल लगता है फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यू गिवन था, तो यू के साथ विल था, तो आई के साथ आता है शेल, लेकिन डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो शेल का क्या हो जाता है, शुड। तो ये बात ध्यान में देने की आपकी, तो आई के बाद क्या आएगा, आई शुड नॉट लिसन टू। अब ये बताइए, मी कौन सा पर्सन है, मी है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से, और इसका सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ क्या आता है, शी हर, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, तो आई मी माई, तो शी के साथ क्या आ रहा है, हर आ रहा है, तो क्या आएगा, शुड नॉट लिसन टू हर। ये बस ये बात ध्यान में देने की है। देखिए सेट टू का तो हो गया, आस्क मी, विल यू को हमने पहले सही करके लिखा, यू विल नॉट। अब यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या गिवन है हमारा, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब यू के साथ तो लगता है विल, और आई और वी के साथ लगता है शेल, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में शेल का क्या होता है, शुड नॉट लिसन टू। अब यहाँ पे फिर से मी आ गया, मी को बदलना है हमें, किससे चेंज करना है, शी से, यानी कि सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है लेकिन हमें ऑब्जेक्ट में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, हर। तो शी आस्क्ड मी इफ आई शुड नॉट लिसन टू हर। एक एग्जाम्पल से और समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, एक एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, ही सेड रुचि। अब जैसे कई बार ये आ जाता है, ही सेड टू रुचि, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू वॉच टीवी yesterday, डिड यू वॉच टीवी yesterday। yesterday का क्या हो जाता है ये भी आपको पता होगा अगर आपने रूल्स पढ़े होंगे पहले वाले तो। अब ये देखिए, डेट आ गई हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो इसका सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क, ही आस्क्ड रुचि, ही आस्क्ड रुचि। अब डिड यू को पहले सिंपल कर लीजिए, यू डिड, यानी यू फिर से सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है हमें, रुचि। अब रुचि का रुचि तो नहीं लिखेंगे, शी आस्क्ड रुचि, फिर क्या आएगा, इफ, ही आस्क्ड रुचि इफ, यू को चेंज करना है रुचि से, तो क्या आ जाएगा, इफ शी। अब ये बताइए, डिड कौन सा वाला टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी,
तो शी हैड वॉच्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड टीवी। अभी आपको बताया था येस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो एक बार दोबारा समझिए, ही सेड टू रुचि, तो ही आस्क्ड रुचि, इन्वर्टेड कॉमा की क्या आ गया, इफ डिड यू वॉच टीवी येस्टरडे, तो क्या आएगा, इफ शी हैड वॉच्ड टीवी द प्रीवियस डे। ये आपको बताया इसके फॉर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे ये हमारा एक ये बताया आपको, शी सेड टू मी। फिफ्थ एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका, फिर आपको बताएंगे इसके डबल इंटरोगेटिव यानी सेकंड टाइप के जो होते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं। इसमें हो गए जैसे शी सेड टू हर, शी सेड टू हर डॉटर, शी सेड टू हर डॉटर। शी सेड टू हर डॉटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इसके बाद लगाएंगे क्या, इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे कैसे पता लगाया, डिड आ गया फिर से, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपल सही सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, शी आस्क्ड हर डॉटर, शी आस्क्ड हर डॉटर, इन्वर्टेड कॉमा की ये क्या आ जाएगा, इफ। अब फिर से यू को चेंज करेंगे हर डॉटर से, तो हर डॉटर क्या हो गया, शी, इफ शी। अपडेट किया क्या बताया आपको, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इफ शी हैड, लॉग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉग्ड द फ्रंट डोर, लास्ट में फुल स्टॉप। अब ये देखिए, शी सेड टू हर डॉटर डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, तो क्या आएगा, शी आस्क्ड हर डॉटर इफ शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, फुल स्टॉप। तो आज हमने आपको बताया इंटरोगेटिव सेंटेंस के, इसके बाद आपको बताएंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर आएंगे इंपेरेटिव, यूज ऑफ लेट, एक्सक्लेमेटरी। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।